चमत्कारी पेड़ का रहस्य। गांव का अनोखा पेड़। गांव के बाहर एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ था। कहते थे कि ये पेड़ रात में चमकता था और जो भी इसकी छाया में जाता उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि क्यों। गांव के तीन दोस्त, अजय, रोहित और सीमा, बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। आधी रात का साहस। एक रात वे तीनों चुपचाप अपने घरों से निकले और उस पेड़ के पास पहुंचे। वहां का माहौल अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तियां खुद ब खुद सरसराने लगीं। अचानक पेड़ के तने से हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? सीमा ने हैरानी से कहा। तभी रोहित ने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक छोटा सा दरवाजा था। तीनों ने हिम्मत करके उसे खोला और अंदर चले गए। गुप्त गुफा और जादुई किताब। अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां दीवारों पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा था। बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। अजय ने जैसे ही किताब को छुआ, वहां अचानक एक बूढ़े साधु की छवि प्रकट हो गई। मैं इस चमत्कारी पेड़ का रक्षक हूँ। ये कोई आम पेड़ नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक है। जिसने भी इसे पाने की कोशिश की, उसे अपने कर्मों की परीक्षा देनी पड़ी। तीन परीक्षाएं, साधु ने कहा। अगर तुम इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो, तो तुम्हें तीन परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, सच्चाई का साहस। अचानक सामने सोने से भरी थालियां आ गईं। साधु ने कहा, अगर तुम यह लेकर जाओगे तो गांव का कल्याण होगा या नुकसान? अजय ने कहा, सच्चा धन ज्ञान और मेहनत से आता है, न कि चोरी से। साधु मुस्कुराया और सोने की थालियां गायब हो गई। जा दूसरी परीक्षा, मित्रता की परख। रोहित और सीमा को दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया। दोनों को एक कठिन पहेली हल करनी थी। उन्होंने आपस में सहयोग किया और सही उत्तर खोज लिया। साधु ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मिलकर मुश्किलों को हल करें। तीसरी परीक्षा, अच्छे कर्म। साधु ने कहा, अगर तुम्हें इस पेड़ का रहस्य दुनिया को बताना हो तो क्या तुम इसे सिर्फ अपने लिए रखोगे? सीमा बोली, नहीं, हम इसे सबके लिए बांटेंगे ताकि हर कोई इसे सीख सके। साधु ने खुशी से सिर हिलाया और अचानक गुफा की दीवारें चमकने लगीं। गांव के अचानक तीनों दोस्तों के हाथों में वही जादुई किताब आ गई। उन्होंने इसे गांव के स्कूल में रख दिया था ताकि सब लोग इससे सीख सकें। गांव के लोग अब समझ गए कि असली चमत्कार जादू में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और सच्चे ज्ञान में होता है।